In triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to BC, side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles triangle. ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या कहा वो हम करते हैं. द बाइसेक्टर AD, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो एंगल A का बाइसेक्टर है, उसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, तो वही चीज हम लिखते हैं. गिवन में क्या दिया इसने, गिवन में दिया हुआ है उसने BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD गिवन. ठीक है, दिया हुआ इसने. दूसरा इसने क्या कहा, एंड इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, इज परपेंडिकुलर, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC के. दैट मीन्स वो यहां पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी. ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा वो हम करते हैं. पहले तो ये 90 डिग्री वाला लिख लेते हैं. एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलरेडी गिवन. ठीक है, इतना इसने दे दिया. अब इसने शो क्या करने के लिए बोला है, AB इज इक्वल टू AC. इसने शो करने के लिए बोला है हमको क्या, AB इज इक्वल टू AC टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है. तो अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल लेफ्ट वाला क्या है हमारा, ADB एंड राइट वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, ADC. ठीक है, तो इसके अंदर इसने क्या क्या चीज दे रखी है, दो चीज दे दी है. क्या क्या दे दिया, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. और क्या दिया इसने, BDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना. तो ये हमारा क्या है, ये गिवन है एंगल, ये क्या है एंगल. और इसके अंदर हमारा क्या है, AD इज कॉमन इन बोथ. तो क्या हो गया, AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन. ठीक है, ये हमारा हो गया साइड. तो बाई ASA रूल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए. तो हमारा ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC. दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए. अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है. तो हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC, क्या है हमारा CPCT. ठीक है, अब फिर क्या हुआ आपका, अगर टोटल ट्रायंगल अगर देखोगे, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को अगर देखोगे तो दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई. इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC. Therefore, triangle ABC
किसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं? इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आपका क्वेश्चन है D and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equal to CF. ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या पूछ रहा है उसकी तरफ ध्यान देना है ज्यादा। इसने पूछा BF is equal to CE, है ना, ये दोनों। तो ये दोनों फाइंड आउट कैसे करने हैं, जैसा इसने बताया पहले वैसे कर लो। E and F are respectively the midpoints of equal sides, यानी AB is equal to AC। तो गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है? गिवन में AB is equal to AC। ठीक है, AC दिया हुआ है। उसके बाद इसने क्या कहा कि E and F are the midpoints of this। तो क्या हो गया हमारा, पहले ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, दूसरा फिर क्या हुआ, ये अगर मिड पॉइंट है तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हमारा क्या निकल के आया थ्रू मिड पॉइंट, AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू FC। ये भी निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब हमको किस चीज पे ध्यान देना है वो थोड़ा सा ध्यान दो। इसने बोला है BF एंड EC, ये दोनों निकालने हैं। तो अगर आप एक तरफ से ध्यान दोगे तो आपका क्या लगेगा, ये वाला। तो आपका क्या दिया हुआ है, एंगल AB है और एक साइड दे रखी है इसने, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, इसको प्रूव करने के लिए कि ये कॉन्ग्रेंट है। कैसे, इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेंगे AFB, इन ट्रायंगल AFB एंड ट्रायंगल AEC, ये दो लेंगे, है ना, जिसके अंदर ये चीज आएगी। तो कैसे प्रूव करोगे, आप देखोगे कि इसके अंदर AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू AB, पहले से इसने दे रखा है गिवन, है ना, गिवन है हमारा, तो ये हमारा हो गया साइड। फिर क्या दिया इसने, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना, तो हमारा क्या है, AF इज इक्वल टू AE एंड AF, ये वाला, ये भी हमारा इसने गिवन है। तो ये हमारा साइड हो गया। और दोनों में देखोगे दिस एंगल इज कॉमन, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल। अब SAS बाई SAS रूल, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल AFB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AEC। ठीक है, अब इसके आगे इसने क्या बोला है, BF इज इक्वल टू CE। यस, हम कर सकते हैं BF इज इक्वल टू CE, दैट इज CPCT। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC, D and E are points on BC such that BE is equal to CD। ठीक है, show that AD is equal to AE। इसने जो कहा हम पहले वो कर देते हैं। इसने क्या कहा कि गिवन में क्या है उसका,
गिवन में उसका क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब फिर इसने क्या कहा, D and E are points on BC such that BE is equal to CD. BE, that means this is equal to this BC. ठीक है, इसने ये दो चीज बोल दी, तो मैं यहां पर वही चीज लिखता हूं, क्या है हमारा, BE is equal to CD। ये दो चीज गिवन है। अब इसको मैं प्रूव करता हूं, क्या प्रूव करना है, शो दैट। तो प्रूव AD is equal to AE, that means AD is equal to AE। ये प्रूव करना है आपको। कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले तो ये दो ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो मैं वही चीज लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, दैट मीन्स ये दो ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें इसने दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन ही वो क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, गिवन। ये हमारा हो गया साइड। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये बता रहा है कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या होगा आपका, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहां पर हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल। ठीक है, अब इसने क्या है, यहां पर देखो साइड्स। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। अगर हम माइनस कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहां पर दे रखा है BE इज इक्वल टू CD, है ना। तो अगर हम BE से DE माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस D। तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों जगह DE है ना, ये वैल्यू सेम वैल्यू है। तो हमारा क्या हो गया, BD इज इक्वल टू EC। BD इज इक्वल टू EC। तो ये भी हमारा एक साइड निकल के आ गया। तो अब क्या हो गया हमारा, SAS बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल के हिसाब से क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। ठीक है, अब हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम किसी को भी CPCT कर सकते हैं। तो हम को जो पूछा गया है उसको कर देते हैं, AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AE, ब्रैकेट में CPCT। ठीक है।